गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजय कुशवाहा है। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, मेंस्ट्रुएशन विद परसेंटेज। एक ऐसा टॉपिक जो मेंस्ट्रुएशन और परसेंटेज दोनों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से कुछ क्वेश्चन इसके मेंस्ट्रुएशन में आते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे परसेंटेज में, यानी इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। यानी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं या जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन विद कॉन्सेप्ट और परसेंटेज देखना है। मेंस्ट्रुएशन प्लस परसेंटेज देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट देखना, ट्रिक्स विद कॉन्सेप्ट देखना है हमको। तो इसको करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, ट्रिक्स है एक तरह से, जिसे आप कहते हैं नेट परसेंटेज इफेक्ट। नेट परसेंटेज इफेक्ट। नेट परसेंटेज इफेक्ट है क्या? एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत, इसकी ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई, लेंथ है, और ये इसका क्या है, ब्रेथ है। लेंथ को इंक्रीज किया गया 8%, ब्रेथ को डिक्रीज किया गया 5%। लेंथ को इंक्रीज किया गया 8%, ब्रेथ को डिक्रीज किया 5%, लंबाई को बढ़ाया गया 8%, चौड़ाई को घटाया गया 5%। रेक्टेंगल के एरिया में क्या इफेक्ट आएगा? रेक्टेंगल के एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, कितना परिवर्तन आएगा? इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, हम क्वेश्चन करेंगे इसको, है ना। इसी तरह से एक संख्या है, संख्या के छोड़िए, हमें सिर्फ तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन से है ना, तो मेंस्ट्रुएशन ही देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, तो इसी पे फोकस करेंगे। तो नेट परसेंटेज फैक्ट हमें कैसे करना है? देखिए, एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को बढ़ाया गया है 8%, ब्रेथ को घटाया गया 5%, लंबाई को बढ़ाया गया 8%, चौड़ाई को घटाया गया 5%। देखिए, कोई भी फॉर्मूला जिसमें सिर्फ इंटू का साइन है, एक भी प्लस नहीं, एक भी माइनस नहीं, एक भी डिवीजन नहीं, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हो, अपने नेट परसेंटेज इफेक्ट लगा सकते हो। अब ये नेट परसेंटेज इफेक्ट क्या कहता है? लेंथ को 8% बढ़ाया गया ना, इंक्रीज किया, तो प्लस 8 कीजिए। ब्रेथ को 5% घटाया गया, माइनस कीजिए। फिर इन्हें क्या करता है, विद साइन इंटू करता है, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 5 या 40, और दो डिजिट पहले हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से +8 है, -5 है, बचेगा आपका प्लस का 3, माइनस का 0.4, 3 में से 0.4 जाए, कितना बचेगा, 2.6। ये प्लस में आया है, इसका मतलब है उसका एरिया 2.6% क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, वास्तव में आपने किया क्या, थोड़ा कोशिश करेंगे आप ओरली बनाने के लिए। वे साइन इनको जोड़ते हैं, जैसे +8 है, -5 है, +8 और -5 का बीच साइन जोड़ना है ना। +8 है, -5, +8 -5, प्लस का 3 बचेगा वो प्लस। फिर इनको वे साइन इंटू करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 8 5 जा 40, और दो डिजिट पहले हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। 3 में से 0.4 जाएगा, 2.26, प्लस में आया है तो इसका मतलब सॉरी 2.6, 2.6 प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने परसेंट की क्या हुई है, इतने परसेंट की क्या हुई है, ग्रोथ हुई, बढ़ गया। ठीक, ऐसे ही फिर से देखिए, एक संख्या x है, एक संख्या x है, ये किस पे डिपेंड करती है, a इंटू बी पे, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, गुणनफल पे। इसे 12% इंक्रीज किया गया, इसे 10% इंक्रीज किया गया, 10%। एक्स एक संख्या है, एक नंबर है जो ए और बी पे डिपेंड करती है, इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इसे 12% इंक्रीज किया गया, इसे 10% इंक्रीज। इस पे परसेंटेज चेंज क्या होगा, एक्स पर परसेंटेज चेंज क्या होगा। इस बार दोनों ही हमने बढ़ाए हैं, प्लस किया है, प्लस किया है, कुछ नहीं, दोनों ही को प्लस प्लस पहले ऐड करते ना, 12 और 10 कितना देंगे, 22 हो जाएगा। फिर इनके भी साइन इंटू करते हैं, प्लस 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 होता है। 12 पे 10 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 120। दो डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दें, और इस तरह से क्या होगा, 23.2%। प्लस में आया तो इंक्रीज कर गया,
एक एग्जांपल और देखते हैं। एक नंबर है, ये किस पे डिपेंड करती है? एक्स, एक्स और वाई पे डिपेंड करती है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे। इसे घटाया गया 6%, इसे घटाया गया 15%, दोनों को हमने क्या किया? घटाया है, डिक्रीज किया है। ए पे कितने परसेंटेज का चेंज आएगा? इस बार दोनों ही माइनस किए गया, कोई टेंशन नहीं। -6 से -15, दोनों को पहले हम हमेशा ऐड करते हैं। -6 -15 कितना हो जाएगा? माइनस का 20। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 6 जा 90, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का है, आपके पास बचे 20.10। डिग्री माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना परसेंट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो हमारे नेट परसेंटेज फैक्ट दो डायमेंशन पे ही काम नहीं करता। ए इंटू बी लिया हमने, एक्स इंटू वाई लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ लिया, दो डायमेंशन पे ही काम नहीं करता, ये 3 डायमेंशन पे भी काम करता है, या 3 कंपोनेंट पे। जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम आपका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे बढ़ाया गया 10%, इसे इंक्रीज कर दिया गया 10%, इसे भी इंक्रीज कर दिया 10%, मान लीजिए, इससे मान लीजिए 20% डिक्रीज कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या, अब 3 के केस में हम नेट परसेंटेज इफेक्ट कैसे लगाते हैं? पहले हम क्या, किन्हीं दो को ले लेंगे, किन्हीं दो को जो आपको आसान लगते हो। 10 और 10 प्लस प्लस है ना, मैंने इनको लिया है, प्लस प्लस 20, पहले ऐड करते हैं विद साइन, फिर इंटू इंटू करेंगे विद साइन, प्लस और प्लस कितना होता है? प्लस। 10 10 से कितना होगा? 100, 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, और इस तरह से फाइनली कितना आ गया? 20, और 1 कितना हो जाएगा? 20। ये भी प्लस में है, इंक्रीज किया हुआ ना। अब हम इन दोनों का एक साथ बनाएंगे, ये 21 है, 20 है, जो बचा हुआ था उसके साथ बनाएंगे। 21 तो 20, ये प्लस का, ये माइनस का है ना। 21 और 20, एक बचेगा ना विद साइन, फिर इंटू करेंगे, प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस आएगा। 21 की 20 से इंटू करोगे 420 आएगा। 2 डिजिट पहले हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। 1 में से 0.42 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 3.2। ये क्या हुआ है? माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ? इतना परसेंटेज डिक्रीज कर गया वॉल्यूम उसका। एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 5%, 10%, 20% का ले लेते हैं। इसे प्लस करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, और इसे माइनस कर देते हैं। इसे कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको तरीका बस पता होना चाहिए। इन दोनों को बढ़ाया जा रहा है, इन दोनों को बढ़ाया जा रहा है, और इसे इंक्रीज, कोई भी दो आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। +5 +10 वे साइन जोड़ लीजिए, 15 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस, 5 10 जा 50, 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगा लीजिए। ये कितना आ गया आपका? प्लस का आ गया, 15.5 आ गया। अब इसके साथ बनाइए, वे साइन जोड़ेंगे इनको, ये माइनस में है, ये प्लस में है, 15.5 है, ये 20, तो माइनस का आपको क्या बचेगा? 4.5 बचेगा यहाँ पे। अब इनके वे साइन इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 30 बनाएगा ये, है ना। ये भाई जीरो क्या करेगा? पॉइंट हटा देगा, 15.5 का दूनी। अब क्या करेंगे? 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे। फिर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, फाइनली क्या मिलेगा? माइनस का 4.81। कितना परसेंट क्या हो गया? उस वो संख्या जो भी होगी, इसका रिजल्टेंट जो मिला, नेट परसेंटेज इफेक्ट मिला हमें कितना? माइनस का 4.81 मिला। चलिए, बाकी हम इसको सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। Length of a rectangle is increased by 20% while its breadth is decreased by 10%. Find the percentage change in its area. एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, जबकि उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? चलिए, फ्लो मेथड 1 देखते हैं।
मेथड वन आपका क्या है, वही नेट परसेंटेज इफेक्ट। अब नेट परसेंटेज इफेक्ट देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है आपका, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यानी लेंथ को क्या किया, 20% इंक्रीज किया गया, ब्रेथ यानी चौड़ाई को क्या किया गया, 10% डिक्रीज किया। नेट परसेंटेज इफेक्ट विद साइन इनको जोड़ेंगे, +20 माइनस का 10 है, प्लस का 10 बचेगा, विद साइन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 2 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना होता है, यहाँ पॉइंट लगेगा, और फाइनली क्या होगा, +10 -2 कितना होगा, 8%। प्लस में आया है, इसका मतलब है इसका एरिया क्या हो गया, 8% इंक्रीज कर। अब आइए मेथड 2 देखिए, मेथड से सेकंड मेथड क्या है, इसे हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। अभी एक मेथड और है जो मुझे पता है, हालांकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में कई कई कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं नॉर्मली ये दो मेथड लेके चलता हूँ, यही आसान होते हैं। हाँ, तो लेंथ हमारा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे। लेंथ को बढ़ाया गया है 20% और ब्रेथ को घटाया गया है 10%। अब हमें पता है 20% क्या होता है, फ्रैक्शन में बदलते हैं ना, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो लेंथ आपकी जो है वो कितनी है ना, 10, ये 10 थी, सॉरी 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10। तो लेंथ क्या होगी आपकी, 5 थी पहले कभी तो 1 इंक्रीज कर गई, लेंथ आपकी 5 थी तो 1 इंक्रीज करके कितने हुए, 6। ब्रेथ क्या हुआ, चौड़ाई के साथ क्या हुआ है, ये 10 थी तो एक डिक्रीज कर गई, 10 थी तो एक डिक्रीज कर गई 9। हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो मैं 5 की 10 से, पहले 5 लेंथ थी, ब्रेथ 10 थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 मिलेगा पहले का एरिया। अब लेंथ 6 है, ब्रेथ कितनी है, 9 है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नया एरिया मिलेगा, और 54 नया एरिया मिल जाएगा। तो एरिया पहले 50 था, अब कितना हो गया, 54, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 50 से बढ़ गया, 4 बढ़ा, सॉरी 4 इंक्रीज कर गया, किससे इंक्रीज कर गया, 50 से, 10 to 100, और इस तरह से कितना हो जाएगा, 8%, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Height of a triangle is increased by 25% while its base is decreased by 20%. Find the percentage change in its area. एक त्रिभुज की ऊंचाई को 25% बढ़ाया गया जबकि उसके आधार को 20% घटाया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। मेथड 1, ये हमारा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी एक शीर्ष पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यही परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, इसका हाइट कहलाता है, यही परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, इसका हाइट कहलाता है, और जिस पे परपेंडिकुलर पड़ा था उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तब इसका एरिया कितना होगा, अगर आपको ये मिला हुआ हाइट और बेस, तब एरिया कितना होगा, हाफ हाइट इंटू बेस। इन्होंने क्या किया, हाइट को बढ़ाया 25%, हाइट को बढ़ाया 25%, बेस को घटाया इन्होंने कितना, 20%, बेस को घटाया इन्होंने 20%, ठीक, लगा दीजिए। अच्छा, इन्होंने हाइट को बढ़ाया है, बेस को घटाया है, क्या इन्होंने हाफ में कोई चेंज किया है, नहीं किया ना, हाफ में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दिया, इन्होंने चेंज ही नहीं किया इसको, तो हमें हाफ से कोई लेना देना नहीं इस कॉन्सेप्ट। चलिए लगाइए, 25 है, प्लस का है माइनस का, प्लस का 5 बचेगा, फिर वे साइन इंटू कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 25 के 20 से इंटू कीजिए, 500 होगा,
2 डिजिट पहले पॉइंट लगा लीजिए, क्या आएगा +5 -5 यानी कितना आपको मिला 0। इसका मतलब 0% इफेक्ट है। ना तो एरिया क्या होगा इसका इंक्रीज करेगा, ना ही इसका एरिया क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड। ठीक, अब बात करते हैं मेथड 2। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड आपका रेशियो मेथड है। क्या हो रहा है, हमें पता है एरिया क्या होता है इसका, हाफ हाइट इनटू बेस। हाइट को बढ़ाया गया 25%। 25% कितना होता है आपका 1/4। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो भाई याद कर लीजिएगा, दिक्कत आएगी, नहीं तो कॉम्पिटिशन में है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 20%, जैसे अगर 25% नॉर्मली बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, 25% का मतलब है डिवाइड करना 100 से। 25 4 जो कितना आएगा 1/4 आएगा। 20%, 20%, 20% कितना होता है 1/5 होता है आपका। ये प्लस किया जा रहा है तो ये माइनस किया। चलिए अब हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या हो रही है, पहले 4 थी, 1 इंक्रीज कर गई, 4 थी अब कितनी हो गई 5 हो गई। फिर अब बेस की बात करते हैं। बेस को क्या हुआ है, बेस पहले 5 थी, एक लेस कर गई, पहले 5 थी एक लेस कर गई, कितनी हुई 4 रह गई। अब देखिए हाइट इंटू बेस हमारा क्या होता है, हाइट इंटू बेस क्या होता है एरिया होता है। पहले 4 5 जा कितना होगा 20, अब 5 4 जा कितना होगा 20, और इस तरह से क्या होगा 20 20 क्या होगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, जितना पहला था वह इतना ही था, यानी 0% अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। ठीक, अच्छा एक बात और समझ लीजिए यहीं पर। इस केस में क्या होता है, अगर आप कोई इधर का एक कंपोनेंट लेकर इसके किसी एक कंपोनेंट के साथ कैंसिल कर सकते थे, जैसे जैसे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 0%, है ना। आगे देखेंगे इसका यूज हो सकता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Side of a square is increased by 8%. Find the percentage change in its area and perimeter. एक वर्ग की भुजा को 8% बढ़ाया गया, उसके परिमाप और क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके पेरीमीटर की बात हो रही है, तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री जो कितनी है 1 2 3 4 4A इसकी बाउंड्री होगी। इन्होंने क्या किया, इसकी साइड्स को 8% बढ़ाया, इसकी साइड्स को 8%। क्या 4 में कोई चेंज किया है, नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूज नहीं है। इस तरह से, इस तरह से क्या हुआ, जब आपने साइड 8% बढ़ाया, सिंपली 8% पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा, यानी जो चेंज आप भुजा में करते हैं वही चेंज उसके परिमाप में होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड क्या है, अच्छा इस यहाँ सेकंड मेथड की जरूरत ही नहीं है, एक सीधा ओरली बन रहा है। अभी हमें इसका एरिया भी तो निकालना है, एरिया देखते हैं। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ए यानी कि ए इंटू ए। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। साइड को 8% बढ़ाया, बढ़ा दीजिए साइड को, तो जहाँ जहाँ साइड होगी वहाँ वहाँ 8% बढ़ जाएगा अपने आप में। लगा दिए नेट परसेंटेज फिर, +8 है, +8 है, कितना हो जाएगा 60, प्लस 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 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, दो से पहले पॉइंट लगा दिया। 16.64% क्या हो गया उसका एरिया, प्लस में है ना, इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ सेकेंड केस देखिए, एरिया सेकेंड मेथड, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर ए इंटू 8, इसे 8% बढ़ाया गया है, तो ये भी 8% बढ़ेगा, दो जगह है ना इसलिए। अब हमें पता है 4% क्या होता है 1/25, तो 8% क्या होगा 2/25, तो ये क्या हुआ है 2/25 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है। ये भी क्या हुआ है 2/25 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है। चलिए पहली साइड की बात करते हैं। ये 25 थी पहले, तो 2 बढ़ के कितने हुए 27। दूसरी साइड की बात करते हैं, ये भी 25 थी, 2 बढ़ गई 27। अब हमें पता है एरिया क्या होता है ए स्क्वायर ए इंटू ए,
यहाँ 25 इंटू 25 का जा 620 और यहाँ एरिया नया है 27 का स्क्वायर 729। अब देखो 625 से 729 पहुंच गया कहाँ, कितना इंक्रीज कर गया, 104 इंक्रीज कर गया, 942207 104 इंक्रीज कर, अब 104 इंक्रीज कर गया, किससे इंक्रीज कर गया 625 into 100 25 4 है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे यही आएगा 16.64। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेकंड मेथड क्या हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया, सेकंड मेथड हमारा क्या हो गया, लेंथी हो गया। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको समझ में आ जाए कि 8% जो है एक अच्छा फ्रैक्शन नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है। 10% होता, 20% होता, 25% होता, इस तरह से होते तब तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8%, 7%, 9%, 13% इस तरह से है तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किससे करेंगे, नेट परसेंटेज इफेक्ट का ही यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 9%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या में 9% की कमी की गई, उसकी परिधि और क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा। एक सर्कल, ये इसकी रेडियस, इसकी परिधि देखनी है पहले, इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, इसे 9% डिक्रीज किया गया, इसे 9% डिक्रीज किया। क्या पाई में कोई चेंज किया, नहीं। क्या 2 में चेंज किया, नहीं, यानी कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से क्या हुआ, रेडियस 9% डिक्रीज कर गई तो सर्कमफ्रेंस भी क्या होगी 9% डिक्रीज कर जाएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर 8% घटा रहे हैं तो परिधि भी 8% घट जाएगी। किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 10%, 15% बढ़ा रहे हैं, परिधि भी 15% बढ़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं उसके क्षेत्रफल में। अब इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू आर होता है। भाई 9% इसे डिक्रीज किया गया, रेडियस को 9% डिक्रीज किया गया, तो जहां जहां रेडियस होगी वहां 9% डिक्रीज होगा, नहीं होगा। बस लगा दीजिए नेट परसेंटेज इफेक्ट, -9 प्लस करते ना, तो -9 और -9 को कितने हो गया, -18, फिर मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, -9 -9 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 9 जा 81, 81 दो डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, -18 में से तो सर हाँ प्लस करना जोड़ना तो बचेगा माइनस का 17.21%। ये क्या हुआ, डिक्रीज कर गया उसका। अब देखिए यहाँ पे हम सेकंड मेथड नहीं यूज़ करेंगे, वो 9 का मतलब 9/100 है, 100 से 9/100 की कहानी दिक्कत करेगी, सेकंड मेथड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20% and 10% respectively, while its height is decreased by 20%. Find the percentage change in its surface area. ध्यान से समझिएगा आप, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यूबॉइड की घनाभ की। एक क्यूबॉइड के पास होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 2 LP BH प्लस HM। अब यहाँ समस्या आ गई, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे आपको नेट परसेंटेज इफेक्ट नहीं लगेगा। किसी भी फॉर्मूले में जहाँ प्लस माइनस आ जाए या डिवीजन आ जाए वहाँ पे फॉर्मूला ने काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका नेट परसेंटेज इफेक्ट नहीं बनेगा, शायद ये क्वेश्चन ही नहीं बने। तो आज के लिए नहीं, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने फिर से बनाया है लेकिन इस बार हमने वॉल्यूम पूछा है। एक घनाभ की लंबाई और उसकी चौड़ाई को 5% और 12% बढ़ाया गया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 5% एंड 12%, while its height is decreased by 10%, उसकी ऊंचाई को 10% घटाया गया। बना लीजिए।
अब आपका बन जाएगा क्योंकि वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है। लेंथ को क्या किया गया, 5% इंक्रीज किया गया। ब्रेथ को क्या किया गया, 12% इंक्रीज किया। और हाइट को क्या किया है, 10% डिक्रीज किया गया। लगा दीजिए नेट परसेंट पे, कोई भी दो का यूज कर लीजिए आप, प्लस प्लस का कर लेते हैं, पहले इन दोनों में लगाएंगे। +5 +12 प्लस का कितना हो जाएगा 70, मल्टीप्लाई करेंगे। +5 +5 प्लस 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 12×5 = 60, दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। 17.6 प्लस में आया है। अब इसका इसके साथ बनाएंगे, माइनस का 10 है, प्लस का 17 है, बचेगा आपके पास क्या, प्लस का 7.6 बचे। फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं भी साइन, माइनस प्लस माइनस 10 के 176 इंटू करेंगे तो 176 हो जाएगा। दो डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगाते हैं, ये दो डिजिट हमारा पहले क्या हो गया, पॉइंट। अब कैलकुलेशन समझ सकते हो तो करिए, नहीं तो आप अपनी कैलकुलेशन करिएगा। ये 7 है, 7 में से 1 जाएगा, अभी आपके पास कितना बचेगा 6। 6 रुपये में से 6 रुपये में से 76 पैसे जाएंगे, 5 रुपये यहाँ बचेंगे और यहाँ 24 बचेंगे, यानी 5 रुपये 84 पैसे, 5 रुपये 84 पैसे। ये किस में आया, प्लस में आया, तो इतना परसेंट क्या हुआ है, इंक्रीज कर दिया। 5.84% क्या हुआ है, इंक्रीज कर दिया। चलिए, हाँ इसे चलिए इससे सेकंड मेथड से बनाते हैं। क्या सेकंड मेथड इतना ही आसान है हमारा, देखते हैं। वॉल्यूम होता है कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को बनाया गया है 5%, 5% होता है 1/20। ब्रेथ को किया गया है 12%, इंक्रीज किया है, इंक्रीज। ब्रेथ को 12% इंक्रीज किया है, ब्रेथ को 12% इंक्रीज। 12% होता है 4%, 1/25, 3/25 डिवाइस से इंक्रीज। और हाइट को क्या है 10% डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया। 10% का मतलब 1/10 होता है, डिक्रीज किया 1/10। अब देखिए बड़ी समस्या आ जाएगी। लेंथ क्या 20 से 21 हो गई, 20 से क्या हो गई 21। ब्रेथ क्या हुई है 25 से 28 हो गई, 25 से 3 जोड़ के 28 हो गई। और इसकी हाइट क्या हुई है 10 से 1 लेस कीजिए 9 हो जाएगी, 10 से 1 लेस कीजिए। अब समस्या आएगी नहीं आएगी, इनके आपस में इंटू करेंगे तो पहले का वॉल्यूम मिलेगा, इससे आपस में इंटू करेंगे तो नया वॉल्यूम मिलेगा, तो दिक्कत आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो इसलिए आप इसे क्या कर दोगे, यहाँ इससे नहीं करोगे, इससे नहीं करोगे, कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट देखिए 7, radius of the base of a cone is increased by 150% while its height is increased by 200%. Find the percentage change in its volume. एक शंकु के आधार के त्रिज्या को 500% बढ़ाया गया जबकि उसकी ऊंचाई को 200% बढ़ाया गया, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। चलिए कोण की बात करते हैं, ये रहा कोण, ये इसके क्या होती है, बेस रेडियस होती है, ये इसकी बेस रेडियस होती है, और ये इसके क्या होती है, हाइट होती है। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है। इन्होंने क्या किया 150% बढ़ाया किसको, तिरछा को, रेडियस को 150% बढ़ाया, रेडियस को 150% बढ़ाया, हाइट को क्या है 200% बढ़ाया, दोनों को बढ़ाया है, दोनों को इंक्रीज किया है। पाई से कोई लेना नहीं क्योंकि उन्होंने पाई में कोई चेंज नहीं किया, 1/3 में कोई चेंज नहीं किया। चलिए लगाइए किसी दो में, पहले से दो में लगाइए। 150 150 कितना होगा 300, फिर प्लस प्लस कितना होता है, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 150 15 की 15 से 250, 225 0 0, दो डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे,
जैसे ही आपने 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया, ऐसे ही कहानी खत्म। 225, 300 मिला आपको कितना? 525। अब इसके साथ बनाएंगे। 200 है, ये भी प्लस का है, 500 है, ऐड करेंगे प्लस प्लस 725, मल्टीप्लाई करेंगे इनके आपस में, प्लस 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 हो जाएगा। 525 दूनी 1050, 1050 और 2 जीरो हो रहा है। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, हटाइए कहानी। 1050, 750, 1775। इतना क्या हुआ, इतने परसेंट क्या होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर। हाँ, यहाँ आप जो है आप सेकंड मेथड लगा सकते हो, मेथड सेकंड आप लगा सकते हो, क्योंकि ये 150% का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? आर इंटू आर। अब देखिए 150% कितना होगा? 150% 3/2 होगा। 150/100, 150 डिवाइडेड बाय 100, 3/2 होगा। इसे 3/2 कर दिया, बढ़ा दिया गया, इसे भी स्क्वायर, इसे भी क्या किया, 3/2 बढ़ा दिया गया। और 200% का मतलब, 200% का मतलब 200/100 यानी 2 होगा, 2/1, यानी इसे भी क्या किया गया, 2/1 बढ़ा दिया गया। अब समझिए, रेडियस पहली 2 थी, 3 बढ़ गई, 5 हो गई। दूसरी रेडियस भी क्या हुई, 2 थी, 3 बढ़ के 5 हो गई। वॉल्यूम हाइट 1 थी, 2 बढ़ के 3 हो गया। 1 थी, 2 बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। मल्टीप्लाई 4 75, है ना। 4 से 75 बढ़ा, 4 से 75 बन गया, कितना बढ़ गया भैया, 71 बढ़ गया, 71 बन गया। अब 71 इंक्रीज करिए किससे, 4 से, इंटू 100, ये 25, मल्टीप्लाई करेंगे 1775, हो गया इंक्रीज। तो यहाँ तो ये भी ठीक था, लेकिन मेरे हिसाब से परसेंटेज, नेट परसेंटेज फैक्ट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, length of a rectangle is increased by 28 4/7%, while its breadth is decreased by 33 1/3%. Find the percentage change in its area. एक आयत की लंबाई को 28 सही 4/7% बढ़ाया गया, जबकि उसकी चौड़ाई को 33 सही 1/3% घटाया गया। आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? आप समझिए कहानी। लेंथ को 28 4/7% इंक्रीज किया गया, ब्रेथ को 33 1/3% इंक्रीज किया गया। तो क्या इन्हें आप आसानी से जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो ना? ना आप इनको आसानी से ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो। तब दिक्कत आएगी, तब आपका यहाँ पर सेकंड मेथड ही यूज होगा, आपका रेशियो मेथड ही यूज होगा, वही आसान बनाएगा। ये लेंथ, ये ब्रेथ, एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसे क्या गया 28 4/7% इंक्रीज किया गया, और इसे क्या किया 33 1/3% डिक्रीज किया गया। अब देखिए 14 2/7% कितना होता है, ये 1/7 होता है। कैसे होता है, ये है 14, ये है 2/7, 14 7 200, 100/7। परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब डिवीजन, 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 1/7। अब 14 2/7% होता है 1/7, तो 28 4/7% क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे 2/7 इंक्रीज कर गया। 33 1/3% सबको पता होगा भाई, 33 1/3%, नहीं पता तो 99 और 100, 100/3, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करना, कितना आएगा 1/3 आएगा, ये 1/3 घटाएगा। चलिए, तो हमारा एरिया क्या होता है, वही लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को क्या किया गया है, 7 थी पहले, 7 थी, 2 इंक्रीज करके 9 पहुंच गई, 7 थी, 2 इंक्रीज करके 9 पहुंच गई। ब्रेथ को क्या हुआ है, 3 थी, 1 डिक्रीज कर गई, 2 बची।
हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। अच्छा, इनके आपस में इंटू कर देंगे, पहले का एरिया बनेगा। इनके आपस में इंटू कर देंगे, नया एरिया बन जाएगा। लेकिन इनके आपस में इंटू करने से पहले मैंने बताया इसका कोई कंपोनेंट लेकर इसके किसी कंपोनेंट के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 3 से कैंसिल, 3 3 जा, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 6। तो पहले एरिया था 7, अब हो गया 6। पहले एरिया था 7, अब हो गया 6। कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 7 से, 1/7 बढ़ गया, ये आएगा 14, 2/7% इंक्रीज कर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 33 1/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या को 33.1/3% बढ़ाया गया, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। सर्कल रेडियस, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। 33 1/3% हम देख चुके थे, कितना होता है 1/3। 1/3 से इंक्रीज किया गया, 1/3 से इंक्रीज, 1/3 से इंक्रीज किया गया, 1/3 से। पहले रेडियस 3 थी, 1 बढ़ के 4 हो गई। फिर से ये वाली रेडियस क्या हुई, 3 थी 4 हो गई। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, 3 3 जाए कितना हो जाएगा 9, अब 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16। 9 से 16 हुआ, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। 7 इंक्रीज कर गया, किससे इंक्रीज कर गया 9 से, इंटू 100। अब एक बात समझिए, 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है 11, 1/9%। ये जो आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब सीखेंगे। तो 7/9 कितना हो जाएगा आपका, 7/9 कितना होगा, 9 गुना होगा, 9 टाइम्स, सॉरी 7 गुना, 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स ये हो जाएगा 77, 7/9। तो आंसर हो गया आपका 77, 7/9%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 16/3% घटाया गया, जबकि उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Radius of the base of a cylinder is decreased by 16/3% while its height is increased by 20%। चलिए 16/3% कितना होता है हमारा 1/6 है ना, 16 2/3, 48 2 50, 50/3 हो गया। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 से डिवाइड करना, 50/2 कितना होगा 1/6 हो गया। 20% आपको पता है कितना होता है, ये कितना होता है 1/5 होता है। चलिए आ जाइए, बेलन की बात हो रही है सिलेंडर की। ये इसकी बेस रेडियस होती है और ये इसकी क्या होती है हाइट होती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यानी कि पाई आर इंटू एच। पाई का कोई रोल नहीं है, हम देख चुके हैं। रेडियस को क्या किया है, घटाया गया है, 1/6 घटाया गया है। रेडियस जहाँ जहाँ हो गया अपने आप 1/6 घट जाएगी। हाइट को 20% बढ़ाया गया, प्लस का 1/5 बढ़ाया गया। तो रेडियस पहली वाली थी 6, एक लेस कर गई बची 5। दूसरी रेडियस दूसरी रेडियस भी 6 थी, एक लेस कर गई 5 हो गई। हाइट क्या हुआ 5 था, एक बढ़ गया इंक्रीज कर गया, 5 था एक बढ़ गया इंक्रीज कर गया 6। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनके इंटू होगा ना मल्टीप्लाई, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले क्या हो सकता है, इधर का कोई एक कंपोनेंट इधर से कैसे, इधर का कोई एक कंपोनेंट इधर से कैसे, यानी फाइनली वॉल्यूम कितना, पहले 6 था अब कितना हो गया 5 हो गया। 6 से 5 हो गया, ये रेशियो आता है एक्चुअली। 6 से 5 हो गया यानी कितना इंक्रीज कर गया 1, किससे कर गया 6। 1/6 आपको पता है 16, 2/3% क्या हो गया वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक टॉपिक हमने पढ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, और आपसे लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने चीज़ें सीखी हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा भूलिएगा मत, लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं ये सब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।